आपको पता है इंटरनेट की कैसे डार्क कॉर्नर के बारे में, जहाँ पर सब कुछ मिलता है। of the dark web market alpha beta. ड्रग्स, वेपन्स, फेक आईडीज और भी बहुत कुछ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डार्क वेब की। और आज हम बात करेंगे डार्क वेब के सबसे बड़े बाजार अल्फा बे के बारे में। ये कहानी आपको हैरान कर देगी, तो चलिए शुरू करते हैं। अल्फाबेट ये एक ऐसा नाम है जो डार्क वेब की हिस्ट्री में बहुत मशहूर है। इसका सफर हुआ सितंबर 2014 में, जब ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ 22 दिसंबर 2014 को। तब तक ये एक सेंसेशन बन चुका था। सिर्फ और सिर्फ 90 दिनों में अल्फाबेट ने 14,000 नए यूजर को अपना बना लिया था और अक्टूबर 2015 तक ये डार्क वेब का सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट बन चुका था। विद ओवर 2 लाख प्लस यूजर्स एंड 40,000 सेलर्स। सोचो कितनी तेज रफ्तार से ये वेबसाइट बढ़ रही। लेकिन अल्फाबेट सिर्फ यूजर्स और सेलर के नंबर से ही नहीं, इसके फीचर के हिसाब से ही माना जाता है। मई 2015 में इन्होंने एक इंटीग्रेटेड डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स और एस्क्रो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। मतलब कि इस सिस्टम ने यूजर्स को और अच्छा इंटरफेस दिया, एंगेजमेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा दी, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स यूजर्स की भी ट्रस्ट को बिल्ड करने में हेल्पफुल थे। क्रिप्टो करेंसी के मामले में भी अल्फाबेट सबसे आगे था। जहाँ बाकी मार्केट से बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रहे थे, वहाँ अल्फाबेट ने मोनेरो और एथीरियम को भी अपना पेमेंट मेथड शामिल कर लिया। ये स्टेप अगस्त 2016 में उठाया गया जब मोनेरो को इम्प्लीमेंट किया गया था, जो सपोजली ज़्यादा एनोनिम्स था। अल्फाबेट ने डार्क वेब को एक मार्केट प्लेस नहीं बल्कि एक कम्युनिटी बनाकर दिखाया। यूजर्स रिव्यू, रेटिंग और फीडबैक सिस्टम से एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते थे, जिससे कि एक ट्रस्टेड एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। यहाँ पर ड्रग्स, हैकिंग टूल्स, स्टोलन डाटा, फेक आईडीज और इलीगल सर्विस सब कुछ मिलता था। अल्फाबेट का इंटरफेस भी यूजर फ्रेंडली था, जो यूजर्स को इजीली नेविगेट करने की सुविधा देता था। कैटेगरीज में नीटली डिवाइडेड आइटम्स और पावरफुल सर्च इंजन से यूजर्स को जो चाहिए था वो आराम से मिल जाता था। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, तो जुलाई 2017 में अल्फाबेट को अथॉरिटीज ने शट डाउन कर दिया। उस वक्त तक अल्फाबेट के पास 4 लाख से ज़्यादा यूजर्स थे और 3 लाख प्लस लिस्टेड आइटम्स थे। ऐसा लगता था जैसे डार्क वेब के एक बड़े चैप्टर का अंत हो गया। अल्फाबेट के फाउंडर अलेक्जेंडर केजिस को थाईलैंड में अरेस्ट किया गया था। केजिस एक कैनेडियन सिटीजन था जो अल्फाबेट को ऑपरेट कर रहा था। उसका अरेस्ट हुआ तो उसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ क्रिप्टो करेंसीज थी। अथॉरिटीज ने उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फोन, लैपटॉप को सीज कर दिया, जिससे ये पता चला कि अल्फाबेट कैसे इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बना। सही केजिस का अरेस्ट हुआ, उसके बाद अथॉरिटीज़ ने इसके लग्जरीज कार्स, हाउस, बंगलो इन सब को भी सीज कर दिया। ये सब अल्फाबेट की कुछ इलीगल प्रॉफिट्स का रिजल्ट था। जब उसका ट्रायल चल रहा था, केजिस ने अपने जेल सेल में ही सुसाइड कर लिया था, और इस तरह अल्फाबेट की कहानी का एक ट्रेजिक एंड हुआ। अल्फाबेट की कहानी की एग्जाम्पल है कि कैसे डार्क वेब की इलीगल एक्टिविटीज इवेंचुअली लॉ एनफोर्समेंट की नज़र में आ जाती हैं। ये सब एक वार्निंग है उन सब लोगों के लिए जो सोचते हैं कि डार्क वेब पर हम कुछ भी छुप छुपा के कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ अल्फाबेट मार्केट प्लेस कहानी का ही अंत हुआ था, बट अभी बहुत कुछ बाकी है जानने के लिए। और आपको देखनी है तो ड्रॉप द सब्सक्राइब बटन। इन कमेंट में जरूर बताना कि अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है। और तब तक ये सेफ रहिए और